हे जगदाधार, आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु, आपने सभी देवताओं को निस्तार किया। मेघनाद के द्वारा सब देवगण बड़े ही क्लेशित रहते थे, त्रस्त रहते थे, क्योंकि उसके द्वारा सुरपुर नित ही परावन होई। स्वर्ग में हमेशा भगदड़ मची रहती थी। आपने बड़ी कृपा की कि उसको समाप्त करके हम सभी पर अनुग्रह किए, हम सबको आप बचा लिए, उद्धार किए। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाये, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाये। स्तुति करे सुर सिद्ध सिधाये, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाये। स्तुति करके सुर और सिद्ध सिधाए माने प्रस्थान किए। देवता और सिद्धगण सब अपने अपने लोक को चले गए। श्री लक्ष्मण जी कृपा के सागर श्री राम जी के पास आए। श्री लक्ष्मण जी के हृदय में यह भाव सुदृढ़ है कि कृपा सागर ने मेरी प्रतिज्ञा को रखा। मैंने प्रण किया था कि जब ते ही आजु बधे बिनु आवो, तव रघुपति सेवक न कहावो। उस प्रण को इन्होंने रखा। इन्हीं की कृपा से आज वह मारा गया जिसने बहुत माया किया, बहुत डर उत्पन्न किया, बहुत युद्ध किया, पर श्री रघुनाथ जी की कृपा से आज वह समाप्त हो गया। भक्त के हृदय में यह भाव बना रहता है कि जो कार्य हुआ है वह मेरे पौरुष से नहीं, अपितु श्री रघुनाथ जी की कृपा से, उनके अनुग्रह से हुआ है। श्री लक्ष्मण जी कृपा के सागर श्री राम जी के पास आए। उधर लंका में सुत बध सुना दशानन, जबहि मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। सुत बध सुना दशानन, जबहि। दशानन रावण ने जबहि सुतवध सुना, जबहि अर्थात ज्यों ही पुत्र का वध उसने सुना, तो मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। तबहि माने त्यों ही वह मूर्छित होकर के भूमि में गिर गया। श्री हनुमान जी महाराज मेघनाद के मृत शरीर को लंका के द्वार पर रखाए थे। द्वारपाल ने दशानन को यह सूचित किया, निवेदित किया कि महाराज, युवराज मेघनाद अब नहीं रहे, अर्थात वह वीर गति को प्राप्त कर गए।
सुतबद सुना दशानन जबहि, जैसे ही उसने सुना मेरा बेटा मारा गया, मेघनाद मारा गया, मूर्छित होकर के वो भूमि पर गिर गया। इसके पूर्व जो और बेटे मारे गए थे उससे भी दशानन को शोक हुआ था, परंतु ऐसा शोक नहीं हुआ था जैसा कि आज हुआ है। सुतबद सुरति किन्न पुनि उपजा हृदय विषाद, उसे विषाद हुआ था। प्रथम ही तासु तनय कपिमारा सो सुनि रावण भयउ दुखारा। दुख होता था लेकिन आज असहनीय दुख हुआ, क्योंकि मेघनाद लंका का युवराज था। मेघनाद शुक्राचार्य जी की कृपा से बहुत शक्ति बल को अर्जन किया था और बहुत बलवान था, बहुत मायावी था। रावण को कभी कभी लगता था कि मेरे जैसा गुण यदि किसी में है तो वह मेघनाद में है। रावण को दो लोगों पर विशेष गर्व था, एक तो अपने भाई कुंभकर्ण पर और दूसरे बेटा मेघनाद पर। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी। कुंभकर्ण के मृत्यु पर भी बहुत शोक हुआ था, परंतु मेघनाद के मृत्यु पर तो रावण के शोक की पराकाष्ठा पर हो गई। शोक की पराकाष्ठा हुई, अर्थात रावण उस शोक को सहन नहीं कर सका, मूर्छित हो गया। रावण ही नहीं, आगे गोस्वामी जी कहते हैं मंदोदरी रुदन कर भारी उरताड़न बहुभांति पुकारी। मंदोदरी रुदन कर भारी उरताड़न बहुभांति पुकारी। मंदोदरी भारी रुदन कर, मंदोदरी भारी रोदन करने लगी, बहुत व्याकुल हो गई। उरताड़न बहुभांति पुकारी। बहुभांति पुकारी उरताड़न, बहुत प्रकार से पुकार करती हुई। उरतारण माने छाती पीटने लगी। छाती पीटने का मतलब ये है कि मेरा हृदय कितना कठोर है कि प्यारे पुत्र मेघनाद के मृत्यु पर भी यह हृदय फटा नहीं, मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। मंदोदरी रुदन कर भारी। अब स्वाभाविक है कि जब मंदोदरी इस प्रकार से भारी रुदन करने लगी तो रावण के रनिवास में शोक का साम्राज्य हो गया। रावण मूर्छित पड़ा है, मंदोदरी रुदन कर रही है, बहुत प्रकार से छाती पीट रही है, पुकार कर रही है, मेघनाद को पुकार पुकार करके रुदन कर रही है।
नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं 10 कंधर पोचा। नगर लोग सब व्याकुल सोचा। नगर के सब लोग व्याकुल होकर के सोचा माने सोच रहे हैं। सकल कहीं 10 कंधर पोचा। सकल माने सभी कह रहे हैं क्या 10 कंधर पोचा है? 10 कंधर पोच है। पोच माने खराब है, निकृष्ट है, नीच है। नगर लोग सब व्याकुल सोचा। नगर के सब लोग व्याकुल हो गए। दशकंधर अपने अभिमान के कारण, अपने जिद के कारण संपूर्ण असुर जाति को समाप्त कराने में लगे हैं। सबने इनको हित की बात कह करके समझाने का प्रयास किए, पर इस पोच खराब नीच 10 कंधर ने, मूर्ख 10 कंधर ने न नाना की बात मानी, न भाई की बात मानी, न बेटे की बात मानी, न पत्नी की बात मानी। किसी का कहा इन्होंने नहीं माना, इसलिए पोच है ये, खराब है ये। सकल कहीं 10 कंधर पोचा, अर्थात इन्होंने बनाया तो खूब बनाया, अपने जीवन में लंका का बहुत विकास किया, निश्चरों का उत्कर्ष प्रदान किया, लेकिन अपनी मूढ़ता के कारण अपने ही जीवन काल में सब कुछ समाप्त कर दिया। अब क्या बचा? मेघनाद भी मारा गया, कुंभकर्ण मारा जा चुका है, अकंपन, धूमकेतु, देवांतक, नारायणतक, ये सब मारा जा चुका है। प्रहस्त, महोदर, ये सब जितने बड़े बड़े लोग सब मारे जा चुके हैं। रावण जब मूर्छित अवस्था से जगा, देखा कि मंदोदरी बहुत विलाप कर रही है, साथ में सभी स्त्रियां विलाप कर रही हैं, नगर के लोग एकत्र हो गए हैं, सब शोक प्रकट कर रहे हैं। तब रावण ने समझाना शुरू किया। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारी। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी। तब 10 कंठ ने विविध विधि माने अनेक प्रकार से
सब नारी को समझाया। क्या कहा? गोस्वामी जी कहते हैं, रावण कह रहा है कि हृदय विचारी देखहु, आप सब हृदय में विचार करके देखो, ये सारा जगत नश्वर रूप है, सारा संसार नाशवान है, फिर क्यों शोक कर रही हो? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। तब दशकंठ विविध विधि समझाई सब नारी। रावण बड़ा पंडित भी है, वाक्य ज्ञान का पंडित बहुत बड़ा है। एक आंतरिक ज्ञान होता है जिस ज्ञान से वह व्यक्ति स्वयं लाभान्वित होता है, और दूसरा वाक्य ज्ञान होता है जिससे औरों को लाभ तो वह पहुंचाने का प्रयास करता है, पहुंचा भी देता है लाभ, लेकिन स्वयं अंधेरे में पड़ा रहता है। आप देखिए, बल्ब है, दूसरों को प्रकाश देता, स्वयं प्रकाश में रहता है, पर दीपक है, औरों को प्रकाश देता है, लेकिन स्वयं अपने आप को अंधेरे में रखता है। रावण ने कहा, बड़े बड़े लोग इस संसार से चले गए, मधुकैटभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे सब मारे गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो मधुकैटभ है, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप है, खरदूषण है, बाली है, सहस्राबाहु है, जिनका संसार में बड़ा नाम था, उन सब का नाम रावण ने लिया है। आज रावण सबका नाम ले रहा है। कहा, देखो संसार मृत लोक है, यहाँ आने वाले एक दिन चले जाते हैं। वीर का काम है वीरता पूर्वक जीवन जीना और वीरता के शान से मृत्यु को प्राप्त करना। सो सबने प्राप्त किए। मेघनाद के लिए रो रही हो, मेघनाद ने वीरता का काम किया, उसने जीवन में बहुत यश कमाया, बड़े बड़े पराक्रम का परिचय दिया, आज वह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ है। तो रावण ने समझाना शुरू किया है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 27वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। दोनों अकाट्य सत्य है, दोनों अटल है, जन्म भी मृत्यु भी। वहीं गीता जी के दूसरे अध्याय में ही 20वें और 23वें श्लोक में कहा, वसांसि जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान अन्यानि संजाति नवानि देहि। शरीर एक कपड़े की भांति है। जिस प्रकार से हम आप पुराने कपड़े को सहर्ष छोड़ देते हैं, नए कपड़े को पहन लेते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करते हैं। आत्मा अजर अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता, वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता।
नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आज रावण बिल्कुल पंडित बना है और पांडित्य पूर्वक समझा रहा है, नारियों को समझाने में भी कुशल है, बढ़िया से समझा रहा है। कहा कि ये सारा जगत नश्वर रूप है, सारा जगत नश्वर रूप है। जो दिखाई दे रहा है वह एक दिन समाप्त अवश्य हो जाएगा। संसार की ऐसी व्यवस्था है जो हमेशा से चलती रही है, चलती रहेगी। आना और जाना, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होहि गोसाई, भरबस राति दिवस के नाई। हम लोग अज्ञानतावश एक दूसरे में दोषारोपण करते हैं, अमुक ने ऐसा अपराध किया, अमुक ने ऐसी गलती करी। ऐसा कुछ है नहीं। ये सब उस व्यक्ति के अपने किए हुए कर्म का भोग है। उसको कोई ना दुख देता है ना सुख देता है। काल कर्मवश हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। दिन है, कोई चाहे कि रात्रि हो जाए तो नहीं हो सकता, रात्रि है कोई चाहे दिन हो जाए तो नहीं हो सकता। न रात्रि को दिन में परिवर्तित किया जा सकता है। इतना जरूर कर सकते हैं कि उजाला प्रकाश आप जहाँ वहाँ कर लीजिए, और रात्रि को सर्वथा नहीं हटा सकते। दिन है, वहाँ पर आप अपनी व्यवस्था के अनुसार अंधेरा थोड़ा कर लीजिए, ठीक है, लेकिन दिन को हटा नहीं सकते सर्वथा। वैसे ही जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमेशा साथ है, उसको हम आप बदल नहीं सकते हैं। जन्म मरण, दुख सुख, हानि लाभ, मिलन वियोग, ये सब अकाट्य है। और ये भी सत्य है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जीव अनंत जन्मों से अपने कर्म के जंजीर में बंधा हुआ है, उसके अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है। जब ज्ञान उसको उदय होता है तब समझ में आता है कि कहाँ क्या हो रहा है। सो अज्ञानता में एक दूसरे ऊपर दोषारोपण किया जाता है, एक दूसरे को माध्यम बनाया जाता है। सत्य तो ये है कि मृत्यु से डरने का मतलब ये हुआ कि हमें ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं। जब इस बात को हम नहीं समझ पाए कि वास्तविकता क्या है, फिर हम समझ क्या पाए। तो रावण जिस तरीके से समझा रहा है, बड़ी वैदुष्यता के साथ समझा रहा है। गोस्वामी जी ने बहुत थोड़े शब्दों में स्पष्ट किया। रावण ने क्या कहा, क्यों रोती हो, ये सारा जगत तो नश्वर रूप है, क्या तुम अजर अमर रहोगी, क्या हम अजर अमर रहेंगे, नहीं, क्यों रोती हो, जो आया है सो जाएगा, जो आता है सो जाता है। अपने अपने कर्तव्य का हर कोई पालन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो। सो करने कोई बात ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं उसने बात तो बड़ी अच्छी कही। तीना ही ज्ञान उपदेशा रावण, तीना ही ज्ञान उपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन। तिन्हें उन नारियों को, मंदोदरी आदि नारियों को
रावण ने ज्ञान उपदेश किया, परंतु स्वयं उस ज्ञान की बात को नहीं मानता है। स्वयं नहीं मानता है। आपुन मंद, आप स्वयं रावण मंद है, नीच है। उसने जो कथा कही है वह कथा शुभ है, शुभ माने कल्याणकारी है, पावन है। ज्ञान की बात कोई कहते हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान की बात ही गलत है, ऐसा नहीं है। लाग है कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह गया अधिक तीरथ जैसे। जब श्री कैकेयी जी उस समय में देव माया से अभिभूत हो करके श्री राम जी को वन भेजने के उद्देश्य से इस तरह की बातें जब करने लगी तो गोस्वामी जी ने कहा कि मुख तो कुमुख है पर वचन शुभ है, वचन बढ़िया है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा मगह तो ठीक नहीं है लेकिन गया तीर्थ ठीक है, तो वैसे ही रावण आप स्वयं नीच है पर कथा उसने जो कही वह शुभ है, पावन है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बहु तेरे, पर उपदेश कुशल। बहुत तेरे माने बहुत ऐसे लोग हैं, बहुतेरे बहुसंख्यक लोग हैं। बहुतेरे माने बहुसंख्यक लोग हैं कि पर उपदेश कुशल। पर उपदेश माने दूसरों को उपदेश करने में बड़े कुशल हैं। जे आचरहि ते नर न घनेरे। ते नर घनेरे न, ते नर माने वह मनुष्य घनेरे नहीं है, बहुत नहीं है। कौन? जे आचरहि, जो स्वयं आचरण करते हो जीवन में। भाई शिक्षा देने वालों की कमी नहीं है। कोई भी समस्या हमारे आपके जीवन में दिया जाए तो जो मिलेंगे सब शिक्षा देंगे। शिक्षा देने वालों की कमी नहीं है। शिक्षक भरे पड़े हैं, हाँ, लेकिन उस शिक्षा से वे स्वयं लाभान्वित हो जो शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत कम है। समझाने वाले तो बहुत मिलते हैं, समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। समझने वाले मौन होते हैं। में गोस्वामी जी ने लिखा, एक ही एक सिखावत। बरवे रामायण 64 में गोस्वामी जी ने लिखा, एक ही एक सिखावत जपतन आप। एक दूसरे को हर कोई शिक्षा दे रहे हैं, परंतु जपतन आप। स्वयं नहीं जाप करते, स्वयं भजन नहीं करते। तुलसी राम प्रेम कर बाधक पाप। गोस्वामी जी ने कहा पाप उसके ऊपर हावी है जो स्वयं उस रास्ते पर नहीं चल पाता है। उसका जो पाप है वह उसको दबा रखा है। विनय पत्रिका 123 में गोस्वामी जी ने लिखा, अस कस समुझी परत रघुराया। अस कस समुझी परत रघुराया।
बिनु तब कृपा दयालु दास हित, मोहन छूटई माया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावै कोई। निशिगृह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्त नहीं होई। अंधेरी रात में बंद कमरे में दीपक की चर्चा करने से अंधकार का निवारण नहीं होगा, बल्कि बहुत व्याख्या न करके एक छोटी सी दिया जला ले तो थोड़ा उजाला हो जाएगा। जैसे कोई बहुत भूखा व्यक्ति भोजन की बहुत व्याख्या कर रहा हो, लंबी चौड़ी व्याख्या कर रहा हो। 56 व्यंजन होता है, उसमें चतुर्विध होता है, खटरस होता है, कटु अम्ल तिक्त लवण कसाय मधुर, चार बचोस ले पेय, बढ़िया बढ़िया व्यंजन का व्याख्यान कर रहा होगा, तो उससे उसकी क्षुधा की निवृत्ति नहीं होगी। इससे अच्छा यह है कि वह थोड़ा श्रम करें और श्रम करके एक टिक्कर बना के और थोड़ा खा लें, पानी पी लें, तो उसको शांति मिल जाएगी। तो स्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि थोड़ा अपने जीवन में उतारो, ना पूरा सही, थोड़ा तो उतारो, कुछ तो उतारो। जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसड़ी आवत जात ते शिल्प परत निशान। जब हम अपने आप में थोड़ा उतारने का प्रयास करेंगे, थोड़ा अपने आप में क्रियान्वित करने का, लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। रावण असुर प्रकृति, असुर जाति के, उसमें असुर प्रकृति प्रबल है। असुर जाति होने के नाते असुर प्रकृति प्रबल है। हम लोग मानव जाति से हैं, इसलिए मानव प्रकृति प्रबल होनी चाहिए और मानवता होनी चाहिए, और मानवता के साथ साथ हम लोग अपने जीवन में उतारें। तो गोस्वामी जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बहुधा दूसरों को उपदेश करने वाले बहुत मिलते हैं। कोई संकटाग्रस्त हो, परेशान हो, रो रहा हो, बहुत समझाने वाले उसको मिलते हैं। वही संकट जब उस पर आता है तो रोते हुए दिखाई देता है। भैया कल तो बहुत समझा रहे थे। कहा वो कल समझा रहे थे, आज जब मेरे ऊपर पड़ा है तो समझ में आ रहा है कितना कष्ट है। मन में समझ ही नहीं होता है। तो परोपदेश कुशल बहु तेरे, दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 348 में, दोहावली 348 में, जलचर थलचर गगन चर, जलचर थलचर गगन चर, देव धनुज नर नाग। जलचर थलचर गगन चर, देव धनुज नर नाग, उत्तम मध्यम अधम, 10 गुण बढ़त विभाग। अर्थात चाहे जलचर हो, थलचर हो, देवता हो, धनुज हो, नर हो, नाग हो, इन सभी में 3 श्रेणी है, उत्तम, मध्यम, अधम। यदि उत्तम 1 है तो मध्यम 10 होगा, अधम 100 होता है। अच्छे लोग बहुत कम होते हैं। मानस जी में इसी बात की पुष्टि में भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। अब हम सोचे कि सब धर्म व्रती हो जाए तो ये संभव नहीं है। सब एक जैसा ही धर्म कर्म में पारायण होकर के भजन करने लगे तो ये बड़ा मुश्किल है होना। एक ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके साथ वाले भी करते हैं, जिनके रहने से सब होता है, और वे खूब अपने जीवन में उनका स्वाद लेते हैं, भजन पूजन साधना का। तो नर सहस्रमा सुनो पुरारी, कोई कोई धर्म बरधारी। भगवान शिव से भगवती श्री पार्वती जी ने स्पष्ट कहा, हे पुरारी, हजारों में कोई एक धर्म बरधारी होता है। वैसे ही धर्म पथ पर चलने वाला
उस ज्ञान से लाभान्वित होने वाला हजारों में कोई एक होता है। बहुत ऐसे हैं कि पूरा जीवन इसी में खपा देते हैं कि अब इस तरह से प्रबंधन कर लेंगे, फिर बाकी तो बहुत जीवन है, फिर हम भजन पूजन कर लेंगे। ऐसे करते करते एक दिन काल उनको धर दबोचता है। और उन्हीं में से हजारों में से एक आध ऐसे हैं जो सोचते छोड़ो सारा प्रपंच, अब थोड़ा भजन करो। तो वे अंतर्मुखी होने लगते हैं। अंतर्मुखी होने लगते उस ज्ञान जो उन्होंने जीवन में प्राप्त किया है उससे अपने आप को समझाने लगते हैं कि देख भाई समझो, संसार को बहुत कुछ देखा तुमने। अपने आप को समझाने की विधि यही है। अपने आप को समझाते हैं वे संत महात्मा, वे साधक, वे महापुरुष, चाहे वो जिस वेशभूषा में रहते हो, वे समझाते हैं कि देख भैया, देखा न, बालापन में देखा, युवावस्था में देखा, देश काल घूम करके देखा, और बहुत ऐसे लोग मिले, सबके जीवन में अनुभव किया। सबका सार क्या है? सार पर आ जाओ। और जो अपने आप को समझाने लगते हैं, समझो कि वे बड़े महान है। नहीं तो सारा जीवन दूसरों को समझाने बीत गया, अपने आप को समझा ही नहीं पाए। इसीलिए अपने आप को समझाने का थोड़ा प्रयास करना चाहिए। यदि अपने आप को समझा नहीं पाए और सारा जीवन बीत गया परोपदेश में, तो फिर यही चौपाई लागू हो जाएगी, परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। जे आचरहित नर न घनेरे, जो आचरण करते ऐसे मनुष्य बहुत कम है। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नाम न सर्वत्र, चंदनम न बने बने। गोस्वामी जी कहते हैं निशा सिरानी भयऊ भिनु सारा, लगे भालू कपि चारि हूँ द्वारा, निशा सिरानी भयऊ भिनु सारा। निशा सिरानी माने रात बीत गई, भेनु सारा भयऊ, भेनु सारा भयऊ माने प्रातः हो गया। पूरी रात यूं ही रावण की बीत गई। पहले तो सब मेघनाद के मृत्यु पर शोक किए, सब रोए गाए। बाद में रावण समझाना शुरू किया, पूरी रात समझाता रहा, रात्रि बीत गई। निशा सिरानी भयो भेनुसारा, लगे भालू कपि चारियों द्वारा। भालू कपि चारों द्वार पर जाकर लग गए, डट गए। वानर भालुओं ने सोचा अब तो अकेले रावण बचा है मुख्य रूप से, इसको ललकारते रहो, इसको चैन से बैठने मत दो। ऐसा नहीं कि युद्ध में रावण आएगा तो हम लोग लड़ेंगे, कुछ नहीं। प्रातः होते ही सब जाके चारों द्वार पर घेर लिए और श्री राम जी की जय जयकार करने लगे, ललकारने लगे, आओ निकलो। मतलब रावण को उतना मौका भी नहीं देना चाहते हैं कि वह मेघनाद का संस्कार आदि करे और कर्म क्रिया करे। आओ, लगे भालू कपि चारियों द्वारा। भालू कपि का नियम है। अच्छा, बीच में थोड़ा सा नियम इन लोगों का भंग हो चुका था। जब कुंभकर्ण से युद्ध हो रहा था तो कुंभकर्ण इस प्रकार से त्रस्त कर दिया था कि सुबह जाकर के लगने की हिम्मत नहीं पड़ती रही, द्वार पर जाके डटे। मेघनाद के साथ युद्ध भी हुआ, बहुत युद्ध करना पड़ा। लेकिन पहले भी और अब तो और इस समय उत्साह हो गया है। भैया रे, 2 मारे गए हैं, कुंभकर्ण और मेघनाद। सबको मालूम है जितने हैं सब, और सब सामान्य है। 3 विशेष में से 2 मारे गए, कुंभकर्ण और मेघनाद, बचा रावण। अब इसलिए यही विधि जलपत भयो बिहाना, चहुद्वार लागे कपिनाना। ये भालू कपि का नियम है
कि प्रातः होते ही द्वार घेर लो, उसको मौका नहीं देना है ज़्यादा। अच्छा, ये वानर सैनिक लोग वैसे भी डेरा डाल दिए हैं, बाहर से किसी को आने नहीं देंगे। समुद्र पार से कोई सहयोग करने आने वाले यदि हो तो उसको आने नहीं दे सकते, और वैसे रावण के सहयोगी हो कौन सकते हैं, कोई है भी नहीं। अच्छा, भीतर से कोई भागना चाहे तो भाग कर जाएंगे कहाँ, उसको भागने नहीं देंगे। युद्ध के लिए ललकारते हैं, आओ लड़ो, तुम जीत पाओ तो जीतो, नहीं तो मरो। बानर भालू प्रातः होते द्वार को घेर लिए, डट गए। रावण को किसी ने सूचना दिया, महाराज क्या हुआ? बानर भालू चारों द्वार को घेर लिए। घेर लिया है कहाँ? चलो अभी चल के सबको मारते हैं। सुभट बोलाई दशानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। भाई, जब संसार नश्वर है, रावण ने कहा, तो कोई तो सत्य है, कोई तो शाश्वत है, पर उस शाश्वत सत्य ईश्वर को नहीं मान रहा है रावण। रावण को अपनी भुजा बल का अभिमान है। सुभट बोलाई दशानन बोला, सुभटों को बुलाया रावण। प्रातः होते ही बानर भालू चारों द्वार पर जा लगे, डट गए। तो रावण ने सभी सुभटों को बुलाया, कहा सुनो, तुरंत संदेश भेजा और सब सुभट आए। रावण ने संबोधित किया, सुभटों मेरी बात ध्यान से सुनो। रन सन्मुख जाकर मन डोला, रन सन्मुख जाने में जिसका मन डोल रहा हो, डर रहा हो, घबरा रहा हो, वह अभी भाग जाओ, इसी समय भाग जाओ। रन सन्मुख होने में जिसका मन डोल रहा हो, हिचकिचा रहा हो, घबरा रहा हो, डर रहा हो, सो अब ही बरु जाओ पराई, संजोग विमुख भय न भलाई, सो अब ही बरु जाओ पराई। सो माने वह, बरु माने भले ही, चाहे, पराई जाओ, पराई जाओ माने भाग जाए। इतनी छूट तो रावण दिया, आज दिया है, पहले नहीं दिया था, आज दिया है। सुनो, जिसका मन घबरा रहा हो ना, वो मत जाओ युद्ध में, भाग जाओ, यहीं से भाग जाओ। सो अब ही बरु जाओ पराई, सो माने वह, बरु माने भले ही, चाहे अभी इसी समय, पराई जाओ, भाग जाओ। और सुनो, रण में जाने के बाद वहां से यदि भागे, संजुग विमुख भय न भलाई। संजुग माने युद्ध से विमुख होने पर भलाई नहीं होगी। युद्ध में जाने के बाद यदि वहां से तुम विमुख हुए, वहां से भागे, तो भलाई नहीं होगी, ध्यान रखना। फिर मैं मारूंगा, घर में आ जाओ, घर में तुम्हें वहीं पहुंच करके मारूंगा। सो अब वहीं बरु जाओ पर आई। आज रावण छूट दिया है। एक समय वो था, रावण ने कहा, जो रण विमुख सुना मैं काना, रण से जो भागा उसको मैं मारूंगा। जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना। अरे तुम लोगों को मैंने इतना खिलाया पिलाया काहे के लिए? सर्वस खाए भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। सर्वस खाए, अनेक भोग सुख किए, और जब देश की सुरक्षा की बात आई तब तुम लोगों को प्राण प्रिय लगने लगे, भाग रहे हो जाएगा। लेकिन युद्ध में जाकर के भागोगे तब ठीक नहीं होगा।
रावण युद्ध के नियम को युद्ध में जाने के बाद यदि कुछ लोग भागने लगते हैं तो उसके देखा देखी भगदड़ मच जाती है, फिर और लोग भागने लगते हैं और लड़ने वालों का उत्साह भंग हो जाता है, शत्रु प्रबल हो जाता है। इसीलिए युद्ध में जाने का मतलब पीठ नहीं दिखाना है, सदैव सामने खड़े रहना है, लड़ते लड़ते भले मर जाना है लेकिन भागना नहीं है। संजुग विमुख भये न भलाई। अच्छा, रावण जिस प्रकार से कह रहा है तो ऐसे में तो सब भाग जाएंगे, छोड़ देंगे साथ। जिस तरह से रावण कह रहा है ऐसे में तो सब साथ छोड़ देंगे। वैसे ही रावण के सुभट लोग हैं, रावण द्वारा पाला पोसा गया है, ऐसा नमक हरामी नहीं करेगा। फिर भी यदि मान लो कि जैसा रावण कह रहा और सुभटों को लगे कि ये तो भाई सब मर ही रहे हैं, मर ही जाएंगे, इस चक्कर में हम लोग क्या पढ़ना, चलो भाग चलते हैं। तो इसके लिए रावण आगे कहता है, सुनो तुम लोग छोड़ भी दोगे न तो हम युद्ध करेंगे, क्योंकि निज भुज बल में बयर बढ़ावा दईहूँ तर जो रिपु चढ़ी आवा दईहूँ उतर जो रिपु चढ़ी आवा। निज भुज बल मैं बैरु बढ़ावा। निज भुज बल, अपनी भुजा बल से मैंने बैर बढ़ाया है। अपनी भुजा बल से मैंने बैर बढ़ाया है। देखो, तुम लोग इस भरम में मत रहो कि तुम्हारे बल से हम कहीं विरोध करते हैं। हमारे पास 20 भुजा है और हम जहां भी विरोध किए अपनी भुजा बल पर। दईहों उतर जो रिपु चढ़ी आवा, जो रिपु चढ़ी आवा, यदि शत्रु चढ़कर लंका में आ ही गया है तो मैं उत्तर दूंगा, अर्थात मैं मारूंगा सबको। निज भुज बल मैं बयर बढ़ावा दईहों उतरु जो रिपु चढ़ी आवा। देखो, एक बात तो समझनी चाहिए, जीवन में कोई भी कार्य करो तो अपने बल को अनुमान करके, अपनी क्षमता को देख करके कि मेरा क्या सामर्थ्य है, मैं कहाँ तक क्या कार्य कर सकता हूँ। दूसरों के उकसाने पर, दूसरों के बल पर कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरे जो होते हैं वो कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए सदैव नीति के तहत, देखो, जब नीति की बात आती है तो वहाँ पर अपने बल की बात अवश्य होती है। जहाँ भक्ति की बात होती है वहाँ पर तो भगवान की कृपा, भगवान के भरोसे हैं। तो नीति कहती है सदैव अपने बल के अनुमान से काम करना चाहिए। किसी के चढ़ाने पर, पहाड़ पर नहीं चढ़ जाना चाहिए, कुएं में नहीं कूद जाना चाहिए। अपने बल के अनुमान से काम करना चाहिए। रावण ने कहा, निज भुज बल मैं बैरु बढ़ावा, मैंने अपनी भुजा के बल से विरोध किया है और मेरा शत्रु जब लंका में चढ़ के आ गया तो मैं उत्तर दूंगा, अर्थात मैं उनसे लड़ूंगा, ये सामर्थ्य में रखता हूं। सुभटों ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मानो सुभटों का संकेत है कि महाराज जिए हैं हम आपके साथ तो मरेंगे भी साथ, पर साथ छोड़ेंगे नहीं। अस कही मरुत बेगरथ साजा बाजे सकल जुझाऊ बाजा। रावण ने कहा,
बाजे वालों से सुनो, सब लोग बाजा बजाओ, जितने बाजे वाले सब बाजा बजाओ, पर ध्यान रहे कौन सा राग बजाओगे? मारू राग बजाना, मारू राग। हाँ, ऐसा नहीं करुण राग बजाना शुरू कर देना जो कि वाद्य यंत्र की आवाज सुनते ही लोग बिल्कुल करुण हो जाए। ऐसा राग बजाओ कि जो कमजोर हो वो भी उमंग में आ जाए, उत्साह में आ जाए, लड़ने के लिए उत्साहित हो जाए। रावण का आदेश हुआ, अस कही मरुत वेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। ऐसा कह करके रावण ने मरुत वेग माने पवन के वेग में चलने वाला जो रथ है उसको सजाया। कहा इस रथ पर मैं रहूंगा, ये मेरा रथ पवन वेगी है, हवा के समान चलने वाला, पवन के वेग में चलने वाला। अस कही मरुत वेग रथ साजा। और सभी जुझाऊ मन लड़ाई के बाजे बजने लगे, मारू राग सुबट सुखदाई। इस राग को बजाने पर वीर रस उद्दीपन होता है और स्वाभाविक रूप से मन में उमंग होता है, लड़ने की इच्छा होती है। देखो, वाद्य यंत्र तो वही है, पर राग अलग अलग होता है। कुछ राग ऐसे होते हैं जिस राग से व्यक्ति बिल्कुल रो देता है, कुछ राग ऐसे होता है बड़ा उत्साहित होता है, कुछ राग ऐसे है जिसे बहुत खुशी होती है, उमंग उत्साह होता है। तो वो बजाने वाले पर निर्भर करता है किस समय क्या राग बजाना चाहिए, ये भी उसको ध्यान रखना चाहिए। बाजे सकल जुझाऊ बाजा, चले वीर सब अतुलित बली, जनुक जल कई आंधी चली। शाही सेना चली है, अब शाही सेना, रावण की फौज है ये। चले वीर सब अतुलित बली, अतुलित बली, अतुलनीय बल वाले सभी वीर चल दिए। जनुक जल कई आंधी चली, जनु मानो कज्जल की आंधी चली, मानो कोयले की आंधी चली है, कोयले की। रावण की शाही सेना जब चली है देखने लायक है। अतुल एक कलुटी कोयले के अथवा लकड़ी पर जले हुए बर्तन के पीछे वाले भाग से कोई कम नहीं, बिल्कुल काले खलूटे दिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मानो कोयले की आंधी चली है। अब कोयले की आंधी चली है तो कोयले में दम नहीं होती है, मजबूती नहीं होती है, मजबूती होती पत्थर में। अब कोयले की आंधी है, समझ लो ये सब शीघ्र नष्ट हो जाएंगे, जल्दी समाप्त हो जाएंगे। असगुण अमित होहिते ही काला, गनयन भुज बल गर्भ विशाला। असगुण अमित होहिते ही काला, तेहि काला अमित असगुण होहि। तेहि काला माने उस समय में, अमित माने असीम, असगुण होने लगा। परंतु भुजबल विशाला गर्भ होने से न गनई, भुजा बल के विशाल गर्भ होने से नहीं गिनते हैं। कोई जब किसी कार्य के लिए चलता है तो प्रकृति उसको शुभ अशुभ को संकेत करती है, ये नियम है। हम आप कहीं भी यात्रा में चलो तो, किसी कार्य के लिए चलो तो प्रकृति उस शुभ अशुभ को संकेत करेगी स्वाभाविक रूप से। अंग फरकन होगा,
कुछ ऐसे दृश्य सामने दृष्टि गोचर होगा, यदि आप जानते हो तो समझ सकते हैं कि हाँ एक सगुन है कि अशगुन है, अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है। अच्छा होने वाला है तो शुभ अंग फरकेगा, मन में स्वाभाविक प्रसन्नता होगी, और अच्छा दृश्य का दर्शन होगा। बुरा होने वाला होगा तो इसके विपरीत होता है। अशगुन अमित हो ही तई काला, अशुभ होने लागे तब नाना, रोबै खर श्रीकाल बहुस्वाना, बोले खग जग आरत हेतु, प्रकट भय नव जाता केतु। अशुभ होने लगे। अशगुन हो ही न जाहि बखानी, जब ते तुम सीता हरियाणी, अशगुन हो ही न जाहि बखानी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से वर्णन है अशगुनों का। अति गर्व गनईन, सगुन असगुन, श्रवहि आयुध हाथ ते, बट गिरथ रथ ते बाजी, गज चिकरत भाजहि साथ ते, अति गर्व गनईन सगुन।